Okay, hello everyone. Welcome to the fourth video lecture on वायरलेस नेटवर्क। आज की लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लासेस ऑफ ऑपरेशन। देखो जीपीआरएस में कुछ कुछ क्लासेस ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना। जीपीआरएस डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी टू हैंडल वॉइस कॉल्स, सर्किट स्विच्ड एंड डेटा सेशंस पैकेट स्विच साइमल्टेनियसली। जीपीआरएस जो होता है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 क्लासेस में, ऑन देयर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू हैंडल वॉइस कॉल। या तो सर्किट स्विच वॉइस कॉल को हैंडल करता है वो, या तो डेटा सेशंस या पैकेट स्विच को हैंडल करता है। इस बेसिस पे हम लोग उसको 3 क्लासेस पे डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए क्या होता है? सपोर्ट साइमल्टेनियस जीपीआरएस एंड जीएसएम सर्विसेज। अ क्लास ए डिवाइस कैन बी in a GPRS data session and receive a voice call at the same time. This is the most flexible but also most कॉम्प्लेक्स एंड पावर इंटेंसिव क्लास। देखो क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए जो होता है वो साइमल्टेनियसली जीपीआरएस और जीएसएम दोनों की सर्विसेज को यूज कर सकता है। मतलब एक मोबाइल है, ठीक है, ऐसा जो क्लास ए का आप इन तीनों क्लास को एक एक टाइप का मोबाइल समझ लीजिए, ठीक है। तो जो क्लास ए का मोबाइल है वो एक ही साथ इंटरनेट भी चला सकता है और साथ में कॉल पे बात भी कर सकता है, दोनों चीज एक समय पे, ठीक है। जबकि क्लास जो बी है वो बस या तो मोबाइल का इंटरनेट एक्सेस कर सकता है या तो कॉल पे बात कर सकता है, दोनों एक समय पे नहीं कर सकता है। और क्लास सी जो है वो सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट चला सकता है, उसमें कॉलिंग फीचर है ही नहीं, जीएसएम फैसिलिटी, ठीक है। तो क्लास सी के बारे में हम लोग देखें, क्लास बी कैन बी attached to both GPRS and GSM network but can only use one at a time। मतलब दोनों में अटैच हो सकता है, जीपीआरएस को भी यूज कर सकता है मतलब इंटरनेट को, और जीएसएम यानी कि वॉइस कॉल दोनों को यूज कर सकता है बट किसी एक ही को एक समय पे, ठीक है। इफ अ डेटा सेशन इज एक्टिव एंड अ वॉइस कॉल कम्स इन, द डेटा सेशन इज सस्पेंडेड until the voice call is finished। most GPRS fall into this category। देखो अगर कोई डेटा सेशन चला रहा है मतलब इंटरनेट चला रहा है, अचानक से कॉल आता है, ठीक है ना, तो डेटा कुछ देर के लिए सस्पेंड हो जाता है। ये आप लोग देखे होंगे कुछ कुछ, जैसे एयरटेल के सिम्स में शायद होता है ऐसा। तो वो क्या है, क्लास बी का वो है डिवाइस या सिम कार्ड जो है वो क्लास बी में फॉल करता है, ठीक है, क्योंकि वो एक समय पे डेटा और वॉइस दोनों को यूज नहीं कर पा रहा है। जबकि क्लास ए जो था वो दोनों को एक समय पे यूज कर पा रहा था। बट क्लास ए का एक ड्रॉबैक भी था कि वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग था, जबकि क्लास बी जो है वो मीडियम लेवल में पावर कंज्यूम करता है। तो ज़्यादातर जो जीपीआरएस डिवाइसेस है वो इसी कैटेगरी को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर क्लास सी क्या है, सपोर्ट्स ओनली जीपीआरएस पैकेट स्विच्ड सर्विसेज। दिस डिवाइस कैनॉट मेक और रिसीव वॉइस कॉल ओवर जीएसएम नेटवर्क। दे आर टिपिकली यूज फॉर मशीन टू मशीन एप्लीकेशंस। देखो इसमें खाली जीपीआरएस मतलब इसमें खाली इंटरनेट चलता है, ठीक है ना, खाली पूरा तरीका से पैकेट स्विच सर्विसेज इसमें काम करता है। क्लास सी में कोई भी जीएसएम का सर्विसेज काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसमें बस हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं, इसमें कोई वॉइस कॉल नहीं कर सकता है। या जैसे टैबलेट्स देखते हो ना आप, बहुत सारे टैबलेट्स में क्या होता है, कोई कॉलिंग फैसिलिटी रहता ही नहीं है। तो वो क्या क्लास सी टाइप ऑफ डिवाइस हो गया, ठीक है। इसमें मशीन टू मशीन एप्लीकेशंस को ही आप चला सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग कर सकते हो, पर नॉर्मल फोन कॉल सी वाला नहीं कर सकते, जो सिम से कॉल होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अब टीबीएफ प्रोसीजर फॉर चैनल असाइनमेंट। TBF क्या होता है, अ टेम्पररी ब्लॉक फ्लो इज अ लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा ब्लॉक्स बिटवीन अ मोबाइल स्टेशन एंड अ नेटवर्क। देखो TBF क्या होता है, टेम्पररी ब्लॉक फ्लो। ये इसको आप समझ सकते हैं पाइप की तरह। मान लो दो जगह है, दोनों जगह में पानी पास करना है, दोनों दूर दूर में, तो हम उसके बीच में पाइप अटैच कर देते हैं ना। तो टेम्पररी ब्लॉक फ्लो भी उसी टाइप का लॉजिकल कनेक्शन है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर करता है डेटा ब्लॉक को मोबाइल स्टेशन से, मतलब आपके मोबाइल से नेटवर्क में, और नेटवर्क से आपके मोबाइल में, ठीक है। इट इज अ टेम्पररी वन वे कनेक्शन ईदर अपलिंक और डाउनलिंक दैट इज क्रिएटेड एंड रिलीज्ड फॉर ईच डेटा ट्रांसफर। ये एक टेम्पररी है, ये टेम्पररी परमानेंट TBF टेम्पररी ब्लॉक फ्लो जो है, इसका नाम पे ही टेम्पररी है, ठीक है ना। तो ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट कनेक्शन नहीं बनाता है, ठीक है ना।
ये एक वन वे कनेक्शन होता है। मान लो कि मोबाइल से जनरेट हुआ, तो मोबाइल से या तो नेटवर्क में डेटा जा रहा है या तो नेटवर्क से मोबाइल में आ रहा है, तो कोई वन एक तरफा ही होगा, या तो अपलिंक होगा या तो डाउनलिंक होगा, टीबीएफ। ठीक है, जो कि क्रिएट किया जाता है हर एक डेटा ट्रांसफर से पहले। जब भी आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे होगे अपने मोबाइल पे, उससे पहले टीबीएफ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अपलिंक टीबीएफ क्या होता है? मोबाइल ओरिजिनेटेड डेटा। व्हेन अ मोबाइल हैज डेटा टू सेंड, इट सेंड्स अ पैकेट चैनल रिक्वेस्ट टू अ ऑन अ कॉमन कंट्रोल चैनल। देखो, एक अपलिंक टीबीएफ होता है, मोबाइल जनरेटेड टीबीएफ, मतलब मोबाइल से जो जनरेट होता है, मतलब आपको मोबाइल से डेटा को नेटवर्क में भेजना है, मतलब दूसरे डिवाइस में भेजना, तो नेटवर्क से ही जाएगा। तो आपके मोबाइल से डेटा जो है वो नेटवर्क में जा रहा है। ठीक है, तो ये मोबाइल ओरिजिनेटेड हो गया, क्योंकि मोबाइल से डेटा ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, व्हेन अ मोबाइल हैज डेटा टू सेंड, इट सेंड्स अ पैकेट चैनल रिक्वेस्ट टू अ कॉमन कंट्रोल चैनल। जब मोबाइल को जो है किसी डेटा को सेंड करना होता है नेटवर्क में, तो वो एक पैकेट चैनल रिक्वेस्ट को सेंड करता है कॉमन कंट्रोल चैनल से, जो हम लोग पहले पढ़े थे, कॉमन कंट्रोल चैनल। ठीक है, द नेटवर्क देन असाइंस अ फिजिकल चैनल। तो अब नेटवर्क जो है वो एक फिजिकल चैनल असाइन करता है, टीबी एस्टैब्लिश करता है टीबीएफ, एंड एस्टैब्लिश अ टीबीएफ बाय सेंडिंग अ पैकेट अपलिंक असाइनमेंट मैसेज। और स्टैब्लिश करता है टीबीएफ को, टेम्पररी ब्लॉक फ्लो को, एक सेंड करके एक पैकेट अपलिंक असाइनमेंट मैसेज को सेंड करके वो बताते हैं कि हाँ, अब एक टीबीएफ को स्टैब्लिश कर चुके हैं। ठीक है ना, फिर डेटा ट्रांसफर होने लगता है मोबाइल से नेटवर्क में। वंस द मोबाइल हैज सेंड्स ऑल इट्स डेटा, जब मोबाइल सारे डेटा को अपना सेंड कर लिए हैं, तो वो जो टीबीएफ जो है वो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपलिंक टीबीएफ, जिसमें आपका मोबाइल से नेटवर्क में डेटा जा रहा था। अब एक होता है डाउनलिंक पीडीएफ, जो नेटवर्क से आपके मोबाइल में डेटा आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क ओरिजिनेटेड डेटा। व्हेन द नेटवर्क हैज डेटा फॉर अ मोबाइल, इट सेंड्स अ पेजिंग रिक्वेस्ट टू अ पेजिंग चैनल। जब नेटवर्क के पास कुछ डेटा होता है जिसको उसको मोबाइल पे भेजना है, तो वो एक पेजिंग रिक्वेस्ट को सेंड करता है पेजिंग चैनल में। ठीक है, द मोबाइल रिस्पॉन्स, मोबाइल जो है आपका वो रिस्पॉन्ड करता है, एंड द नेटवर्क देन स्टैब्लिशेस अ डाउनलिंक टीबीएफ एंड बिगिन सेंडिंग द डेटा। और फिर जो नेटवर्क होता है वो एक डाउनलिंक टीबीएफ को स्टैब्लिश कर देता है और डेटा को नेटवर्क से मोबाइल में सेंड करने लगता है। ठीक है, द नेटवर्क टर्मिनेट्स द टीबीएफ व्हेन ऑल डेटा ब्लॉक्स हैव बीन ट्रांसमिटेड। तो जो नेटवर्क जो होता है वो टर्मिनेट कर देता है टीबीएफ को, जो टेम्पररी ब्लॉक फ्लो था उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है जब नेटवर्क जो है सारा डेटा जो है मोबाइल में भेज चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नैस प्रोटोकॉल फॉर सेशन मैनेजमेंट। देखो, एक हम लोग नैस प्रोसीज्योर पहले भी पढ़े थे, ये नैस प्रोटोकॉल है, वो नैस प्रोसीज्योर था। ठीक है, द नॉन एक्सेस स्ट्रैटम प्रोटोकॉल्स फॉर जीपीआरएस are responsible for managing mobility and data sessions between the mobile device and the core network। देखो, नॉन एक्सेस स्ट्रैटम प्रोटोकॉल जो है नैस प्रोटोकॉल, इसका काम क्या रहता है? ये जीपीआरएस में जो है मोबिलिटी और डेटा सेशन को मैनेज करता है। ठीक है ना, मोबाइल डिवाइस और कोर नेटवर्क के बीच में। अब दो तरीका का होता है ये जीपीआरएस मोबाइल मैनेजमेंट, जीएमएम। जीपीआरएस मोबाइल मैनेजमेंट क्या होता है? जीएमएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोसीज्योर्स। जीएमएम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोबिलिटी मतलब मूवमेंट और सिक्योरिटी प्रोसीज्योर्स के लिए। ठीक है, इट हैंडल्स प्रोसीज्योर्स सच एज जीपीआरएस अटैच registering with the network for data services, detach unregistering, routing area updates for as the mobile moves। देखो, जैसे जैसे मोबाइल एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, इसका काम क्या रहता है? ये जीपीआरएस को अटैच करता है नेटवर्क से, मतलब रजिस्टर करता है नेटवर्क में, डिटैच करता है नेटवर्क से, और राउटिंग एरिया अपडेट को भेजता है नेटवर्क में। ठीक है ना, फिर जीपीआरएस सेशन मैनेजमेंट, जीएसएम, इसको भी जीएसएम कहा जाता है। ठीक है, जीएसएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द लॉजिकल कनेक्शंस ऑफ पैकेट डेटा। देखो, जीएसएम रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ताकि हम लोग पैकेट डेटा को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, द की प्रोसीज्योर इज पीडीपी, पैकेट डेटा प्रोटोकॉल कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन। इसमें जो की प्रोसीज्योर होता है वो पीडीपी होता है, जिसका मतलब पैकेट डेटा प्रोटोकॉल कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन। ठीक है, अ पीडीपी कॉन्टेक्स्ट इज अ लॉजिकल कनेक्शन
between the mobile device and a GGSN network that provides an IP address and other session management। तो PDP कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक लॉजिकल कनेक्शन होता है मोबाइल डिवाइस और GGSN के बीच में, ठीक है ना। GGSN हम लोग पढ़े थे, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। तो GGSN और मोबाइल डिवाइस के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन होता है जिसको PDP बोलते हैं, पैकेट डेटा प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि GGSN जो है इसको IP असाइन करता है ताकि जो है सही से सेशन मैनेज हो पाए, ठीक है ना। अब मान लो यूज़र मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तो उसका IP चेंज होता जाएगा, बट वो GGSN जो है उसको एक स्टैटिक IP देता है ताकि वो जो है सेशन को ठीक से मैनेज किया जा सके, ठीक है। दिस मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर एनी डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड। इसको एक्टिवेट किया जाता है बिफोर एनी डेटा ट्रांसफर, मतलब कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है उससे पहले जो है इस GPRS सेशन मैनेजमेंट GSM को एक्टिवेट किया जाता है, PDP को मतलब पैकेट डेटा प्रोटोकॉल कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। PS डोमेन मोबिलिटी प्रोसीजर्स। Mobility in GPRS packet switch domain is handled by GMM protocol and involves two key procedure। देखो मोबिलिटी जो होता है, PS डोमेन क्या होता है, पैकेट स्विच डोमेन, ठीक है। तो मोबिलिटी जो होता है GPRS पैकेट स्विच डोमेन में उसको कौन हैंडल करता है, GMM प्रोटोकॉल, जो हम लोग ऊपर पढ़े GPRS मोबिलिटी मैनेजमेंट। तो वो हैंडल करता है तुम्हारा पैकेट स्विच डोमेन को, ठीक है ना। मोबिलिटी जो होता है पैकेट स्विच डोमेन में उसको GMM हैंडल करता है। और इसमें दो की प्रोसीजर्स होता है। वो क्या क्या की प्रोसीजर्स होता है, राउटिंग एरिया अपडेट RAU। GPRS इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग एरिया विच इज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेल। देखो GPRS जो इसमें एक नया आइडिया को लाता है जो है राउटिंग एरिया, ठीक है ना। राउटिंग एरिया क्या होता है, कलेक्शन होता है एक से ज़्यादा सेल का। एक सेल एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो एक से ज़्यादा सेल बहुत सारे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। उसका कलेक्शन जो होता है वो राउटिंग एरिया होता है, ठीक है। व्हेन अ मोबाइल डिवाइस मूव्स फ्रॉम वन राउटिंग एरिया टू अनदर वाइल इन डेटा सेशन। जब एक मोबाइल डिवाइस एक राउटिंग एरिया से दूसरे राउटिंग एरिया में मूव करता है, जब वो ऑलरेडी इंटरनेट को चला रहा है, डेटा सेशन उसका एक्टिवेटेड है, तो वो राउटिंग एरिया अपडेट प्रोसीजर को फॉलो करता है। इट परफॉर्म्स राउटिंग एरिया अपडेट प्रोसीजर, वो राउटिंग एरिया अपडेट प्रोसीजर को करता है, ठीक है। दिस इन्फॉर्म्स द SGSN ऑफ इट्स न्यू लोकेशन विदाउट नीडिंग टू रीस्टैब्लिश PDP कॉन्टेक्स्ट, ensuring सीमलेस डेटा फ्लो। तो ये क्या, ये राउटिंग एरिया अपडेट प्रोसीजर होता है, उससे क्या फायदा होता है, ये इन्फॉर्म कर देता है SGSN को नए लोकेशन के बारे में। देखो वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव किया तो उसका जो नया लोकेशन है वो SGSN को मिल जाता है राउटिंग एरिया अपडेट के थ्रू, ठीक है। इस बिना हम लोगों को रीस्टैब्लिश किए PDP कॉन्टेक्स्ट को, मतलब जो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे पैकेट डेटा प्रोटोकॉल कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेशन PDP, उसको हम लोग को करना नहीं होता है, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट इसको हम लोग को इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता, इसके बिना ही राउटिंग एरिया अपडेट के थ्रू ही जो है नया लोकेशन SGSN को मिल जाता है, इंश्योरिंग सीमलेस डेटा फ्लो, ताकि हम लोग का सीमलेस डेटा चलते रहे, ठीक है। अब इंटर SGSN राउटिंग एरिया अपडेट क्या होता है, व्हेन अ मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन RA सर्व्ड बाय वन SGSN टू अ RA सर्व्ड बाय डिफरेंट SGSN, अ मोर कॉम्प्लेक्स इंटर SGSN राउटिंग एरिया अपडेट प्रोसीजर इज इनिशिएटेड। देखो जब एक मोबाइल डिवाइस जो है वो एक राउटिंग एरिया से दूसरे राउटिंग एरिया में जाता है, जो पहला राउटिंग एरिया था वो डिफरेंट SGSN में पड़ता है, मतलब डिफरेंट एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। और जो दूसरा राउटिंग एरिया में जो जा रहा है वो दूसरे SGSN में पड़ता है। तो इस केस में जो है अलग अलग SGSN है, ठीक है ना, एक ही SGSN के अंदर काम नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है इंटर SGSN राउटिंग एरिया प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं। द न्यू SGSN इन्फॉर्म्स ओल्ड SGSN एंड द HLR ऑफ द मोबाइल न्यू लोकेशन। जो नया SGSN है, जिस नया एरिया में हो गया उस जगह को जो SGSN है वो पुराने SGSN को और HLR को जो है इसका नया लोकेशन इस मोबाइल का बताता है, ठीक है। The GGSN is also updated to ensure data is routed to the new SGSN। और GGSN को भी हम लोग अपडेट करते हैं उसी तरीका से, क्योंकि GGSN जो है वो एक स्टैटिक IP देगा और उसी हिसाब से जो है स्टैटिक IP के हिसाब से ही जो है डेटा राउट होगा, ठीक है ना। तो GGSN को भी जो है SGSN उसका नया एड्रेस के बारे में बता देता है, ठीक है, ताकि GGSN उसको स्टैटिक IP एड्रेस दे और उसमें सीमलेस डेटा फ्लो हो पाए, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग कनेक्टिविटी
एज यूजर रूम्स। ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग एक मेंटेन कर पाए कनेक्टिविटी को, जैसे जैसे यूज़र एक जगह से दूसरे जगह मूव करे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे UMTS। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।